Hello, everybody. So, this is lecture number 4 of my pediatric physiotherapy series. So, the topic of today's discussion is classification of cerebral palsy. So, cerebral palsy is mainly classified into the two categories. One is physiological, and second is topographic. So, physiological cerebral palsy डिवाइड होता है फर्दर कैटेगरीज में एथिटॉइड एटेक्सिक रिजिड स्पैस्टिक एटोनिक मिक्स्ड सही है। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो कैटेगरीज हैं ये किस जगह की लीजन की वजह से आ रही हैं। क्या ये पिरामिडल लीजन की वजह से आ रही हैं, क्या ये एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन की वजह से आ रही हैं? क्योंकि अगर क्योंकि जो पिरामिडल लीजन है उसमें वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी और एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन है उसमें इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी। सो पिरामिडल लीजन में हमारे पास आता है स्पास्टिक, एक्स्ट्रा पिरामिडल में आ जाता है एथिटोइड, एटेक्सिक, डिस्टोनिया एंड हाइपोटोनिक। So pyramidal lesion is basically lesion usually in motor cortex, internal capsule, cortical spinal tract और extrapyramidal lesion क्या है? In the basal ganglia, thalamus, subthalamic nucleus and cerebellum। extrapyramidal में आती है नॉन वॉलेंट्री और पिरामिडल में आती हैं वॉलेंट्री। अच्छा, अब कंपैरिजन कर लेते हैं। पिरामिडल में टोन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और एक्स्ट्रा पिरामिडल में ऑल्टर हो जाएगी। पिरामिडल में टाइप ऑफ टोन क्या होगी? स्पास्टिक और एक्स्ट्रा पिरामिडल में रिजिड और डीप टेंडन रिफ्लेक्स पिरामिडल में एग्जैजरेटेड होंगे और एक्स्ट्रा पिरामिडल में नॉर्मल टू इंक्रीज। क्लोनस जो होगा वो पिरामिडल में होगा, क्लोनस जो होगा वो एक्स्ट्रा पिरामिडल में उसमें भी होगा। कॉन्ट्रैक्चर्स जो हैं वो इसमें बहुत जल्दी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाएंगे क्योंकि स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी में कॉन्ट्रैक्चर्स बहुत जल्दी बनेंगे और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल में इसमें लेट कॉन्ट्रैक्चर्स बनेंगे। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पिरामिडल में डिलेड होते हैं क्योंकि ब्रेन जो है वो सही तरह से डेवलप नहीं हुआ होता और एक्स्ट्रा पिरामिडल में क्या होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स पिरामिडल में रेयर होती हैं क्योंकि पिरामिडल में मेनली वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो है वो अफेक्ट होती हैं क्योंकि पिरामिडल वॉलेंट्री कंट्रोल करता है और एक्स्ट्रा पिरामिडल में फ्रीक्वेंट। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द, अब इस पिक्चर को देखें, इसमें पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पिरामिडल में आएंगे स्पास्टिक में आएगा हेमिप्लेजिया जिसमें देखें हाफ साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। डायप्लेजिया जिसमें, अच्छा डू रिमेंबर वन थिंग, डायप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया में इन्वॉल्व 4 लिम्स ही हैं, चारों लिम्स इन्वॉल्व हैं, बट डायप्लेजिया में क्या होगा कि लोअर लिम्ब इज अफेक्टेड। इन क्वाड्रिप्लेजिया ऑल 4 लिम्स आर अफेक्टेड। इन्वॉल्व डायप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया में दोनों में 4 लिम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब आता है एक्स्ट्रा पिरामिडल। एक्स्ट्रा पिरामिडल में एथिटॉइड आ जाता है। एथिटॉइड में क्या होता है कि डिस्काइनेटिक मूवमेंट्स यानी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स और डिस्टोनिया अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। और डिस्टोनिया में क्या होता है कि पोस्चर देखें अजीब सा पोस्चर है, इरेगुलर सा। ठीक है, एटेक्सिक में क्या होता है? ड्रंकन गेट अपीयरेंस और एटेक्सिक में भी जो है वो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। अब इसको फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे। स्पास्टिक में क्या होता है? स्पास्टिक जो कि पिरामिडल की टाइप थी, पिरामिडल लीजन की, स्पास्टिक में क्या होता है कि स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी इज द कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पैल्सी, मोस्ट कॉमन टाइप, और इसमें मसल स्टिफ हो जाते हैं और स्पास्टिसिटी स्ट्राइकिंग फीचर और ये बेसिकली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ गाबा। ठीक है, 75% चिल्ड्रन विद द सीपी एसोसिएटेड विद अपर मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम, राइट, जिसमें मसल के स्ट्रेच रिफ्लेक्स होते हैं वो बड़े हुए होते हैं। अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस स्पास्टिक में बड़े हुए होते हैं, राइट। सो डिफिकल्टी विद द कोऑर्डिनेशन, वीकनेस, ओके, की रिस्पॉन्स। ओके, सो स्पास्टिक में कौन कौन सा पोस्चर नजर आता है? डी कॉर्टिकेट और डी सेरिब्रेट। डी कॉर्टिकेट मतलब फ्लेक्सर पोस्चर और डी सेरिब्रेट मतलब एक्सटेंसर पोस्चर। सही, अच्छा। मैनेजमेंट होती है स्पास्टिसिटी की, बॉटिलिनम, टॉक्सिन, बेक्लोफिन से ये पढ़ लें। अभी फिजियोथेरेपी बिल्कुल एंड में बताऊंगी, इस सीरीज में बताऊंगी बीच में, नॉट इन दिस वीडियो। अच्छा, एथिटॉइड क्या होता है? एथिटॉइड इज ऑल्सो नेम्ड एज डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पैल्सी, जो कि एथिटॉइड किस तरह क्यों होती है? क्योंकि एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन की वजह से होती है और इसमें इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जाती हैं। कौन सी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं? And characterized by involuntary movements, it is the torsion spasm, dystonia, chorea and acidosis. सही है। It is associated with bilirubin encephalopathy,
एंड हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी। ओके, सो ये सब रीड कर लीजिएगा। अब एथेटॉइड में क्या होता है कि अ डिस्कनेक्टेड टोन एबनॉर्मेलिटी, और इसमें बेसिकली एब्डोमिनल पोस्चर होते हैं बनता है और फ्लक्चुएटिंग टोन होती है। और डिस्कनेटिक मतलब कि डिस्कनेटिक की और भी फॉर्म्स होती हैं बहुत सारी, एथिटोसिस, कोरीफॉर्म, कोरी एथिटॉइड। एथिटोसिस मतलब स्लो राइटिंग, वॉर्म लाइक, सही है। कोरिया मीन्स जर्की मूवमेंट जो हंटिंगटन में भी होती हैं। और कोरियो एथिटोसिस मीन्स मिक्स, एथिटोसिस और कोरिया का मिक्स। एटैक्सिक में क्या होता है कि एटैक्सिक में कोऑर्डिनेशन एंड डैमेज इन द सेरिबेलम इज अफेक्टेड। ओके, सो डैमेज टू द सेरिबेलम, और जिसकी वजह से क्या होगा, डैमेज टू द सेरिबेलम, बहुत सारे मसले होंगे। एटेक्सिया हो जाएगा, और एटेक्सिया हो जाएगा, ट्रीमर्स होंगे, ड्रंकन गेट लाइक, गेट जो होगा वो ड्रंकन लाइक हो जाएगा, सही। अच्छा, हाइपोटोनिक में क्या होगा कि टोन जो है वो बिल्कुल ही कोई टोन है ही नहीं बॉडी के अंदर, और ये एक्स्ट्रा पिरामिडल की टाइप है, राइट। सो मूविंग टूवर्ड्स मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होगा, स्पास्टिसिटी भी होगी और डिस्टोनिया भी होगा। अच्छा, सेरेब्रल पैल्सी की हमने दूसरी कैटेगरी पढ़ी थी जो कि टोपोग्राफिक थी। अभी टोपोग्राफिक में क्या क्या आ जाएगा, मोनोप्लेजिक, पैराप्लेजिक, हेमी, ट्राई, क्वाड्रा और डाई। अब याद रखने वाली चीज़ ये है कि क्वाड्री और डाई में दोनों के अंदर ऑल फोर लिम्स आर इन्वॉल्व, ऑल फोर लिम्स आर इन्वॉल्व। क्वाड्री में चारों के चारों लिम्स अफेक्टेड होंगे, बट डाईप्लेजिया में सिर्फ दो लिम्स अफेक्टेड हैं। बोथ लेग्स आर मोर सिवियरली अफेक्टेड इन द आर्म्स। हेमीप्लीजिया में क्या होता है कि वन साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड, इसमें आर्म अफेक्ट हुआ हुआ है। ट्राई में क्या होता है, थ्री साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड, थ्री लिम्स ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। इसमें वन लिम इज अफेक्टेड, इसमें थ्री लिम इज अफेक्टेड। मोनोप्लीजिया में क्या होता है, सिर्फ ओनली वन लिम इज अफेक्टेड, राइट। सो जीएमएफ क्लासिफिकेशन, ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन। ग्रॉस मोटर फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जिसमें बॉडी के मोर देन वन मसल इन्वॉल्व हो कोई भी काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऐसे जो कि हाई लेवल के काम होते हैं, जैसे जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग, ऐसे जिसमें मोर देन वन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ मोर देन वन मसल्स, राइट। सो इसके लेवल्स हैं जीएमएफ क्लासिफिकेशन के 5। लेवल 1 में क्या होता है कि वॉक कर लेता है, अभी बच्चे को देखो वो वॉक कर रहा है विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मगर अगर वो हाई लेवल का काम करेगा तो फिर लिमिटेशन है। इसमें क्या हो रहा है, देखें लेवल 2 में वॉक कर रहा है विदाउट डिवाइस, मगर जब वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करेगा तो फिर लिमिटेशन आ रही है। लेवल 3 में क्या हो रहा है, वॉक कर रहा है विद डिवाइस बट लिमिटेशन है, अगर वो बाहर जाके बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहा है तो लिमिटेशन। लेवल 4 में क्या होता है कि मोबिलिटी लिमिटेड है, और अब वो पावर मोबिलिटी आउटडोर, अब वो बाहर भी जा रहा है तो देखें व्हील चेयर पर जा रहा है। अब लेवल 5 में क्या होता है, वेरी लिमिटेड सेल्फ मोबिलिटी, इवन उसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव डिवाइस यूज़ करनी पड़ रही है कोई भी काम करने के लिए, बाहर जाने के लिए, तो वेरी लो, वेरी लिमिटेड मोबिलिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन।